हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज भी हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस और यूपी पुलिस का रिजल्ट और आरआरबी एनटीपीसी की जो नई डेट शीट आ गई उसके बारे में, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट में भी बताया था कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो इस महीने के यानी अक्टूबर के एंड तक आएगा। तो वही निश्चित है, अक्टूबर के एंड तक यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें वाई लोग के नंबर 180 प्लस नंबर लड़कों में जनरल के, और लड़कियों के 170 प्लस नंबर बढ़ रहे हैं। वो रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहनों और भाइयों, आपका सिलेक्शन मतलब रनिंग में आपका नाम आएगा। सिलेक्शन थोड़ा नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा, उससे आप थोड़ा देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आरआरबी एनटीपीसी का जो मतलब नोटिस आ गया है एग्ज़ाम का। असिस्टेंट लोको पायलट की जो ऐसे नवंबर में है, और आरपीएफ एसआई की दिसंबर में है। यानी नवंबर से शुरू होकर ये एग्ज़ाम्स जनवरी तक चलेंगे, जनवरी की मिड तक चलेंगे। और उस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्ज़ाम को बेसिकली टारगेट नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग भाई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एक एग्ज़ाम हमारे लिए टारगेटेड नहीं होता है, बल्कि हम सभी एग्ज़ामों को एक तरफ से टारगेट होकर लेके चलते हैं, जिससे कि मतलब हमारा थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि हम किसकी प्रिपरेशन करें, किसकी नहीं करें। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जितने भी हम वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी लेवल की तैयारी, एसएससी की तैयारी अगर कर रखी है ना आपने, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए। मतलब सिर्फ उसके 1-2 मॉक लगाइए, जिस भी एग्ज़ाम में आपको मतलब देने, उसके 2-3 मॉक मतलब लगाते रहिए पर डे के हिसाब से एक, और आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। अगर आपने एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो और आपने अगर खासकर मतलब रेलवे की तैयारी की है, तो आप एसएससी के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे कि आपने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और क्या नाम है इसका आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा फिल किया है, और 12th लेवल का फिल किया है, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स को टारगेटेड कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट, अपने सिलेबस को पढ़िए, एक मॉक पर डे लगाइए, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का लगाइए या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का लगाइए, एक मॉक पर डे लगाइए, जिससे कि आपका थोड़ा, हम तो कह रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, एक सुबह लगाओ, एक शाम को लगाओ, आरबीएफ का शाम को लगाओ, और आरआरबी एनटीपीसी का सुबह लगाओ, सुबह उठते। बाकी बात अपने बीच में अपना सिलेबस सारे रिवाइज करो। मैं नहीं करूँ, मैथ रीजनिंग आपके मॉक टेस्ट में ही रिवाइजन हो जाएंगे। उसके नोट्स आप अपने दीवार पे लगा लो, नोट्स के जितने भी फार्मूले वगैरह हैं उनको रिवाइज करते रहो। और रहेगी बात मैथ और रीजनिंग, वो आपके मतलब जैसे कि आप तैयारी करते रहेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट से ही आपकी मैथ और रीजनिंग मॉक टेस्ट से ही कवर होते रहेंगे। उसमें आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत, मतलब डेली किताब सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 से 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन दोगे। 50 क्वेश्चन अगर आप पर डे मैथ और रीजनिंग, मतलब मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 से 60 क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपकी इतनी ही तैयारी, मतलब अगर आपका सिलेबस कम्प्लीटेड है तो आपकी इतने ही रिवाइजन पर डे एकदम बेनिफिशियंट है, आपके सफिशियंट है इतने ही। मतलब इससे ही आप आरआरबी एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 है उसमें अच्छा स्कोर करोगे। बाकी टाइम जो है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता ही है कि जीएस का जो वेटेज होता है, जीएस का वेटेज वो काफ़ी अच्छा रहता है। जीएस के लिए हम लोगों को मतलब हम जितना टाइम जीएस को देंगे उतना मैथ और रीजनिंग को नहीं दे पाते। उसके लिए हम मैथ और रीजनिंग के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। जीएस के लिए हमें मतलब ये खासतौर पर पढ़ना चाहिए कि 3-4 घंटे हमें जीएस के लिए निकालना ही पड़ेगा। बाकी आपने जो एसएससी की नोट्स बनाए उनको पढ़िए, और उसके बाद थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाइए। मतलब जो अगर आप मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर लगाइए। उसके बाद करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर लगाना, ना कि आप क्या हो कि भाई ये सब चीज़ लगाते रहो तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। कैसे भी बता रहा हूँ, सिलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही जो है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर से ही भाई सिलेक्शन होगा, तो आपको प्रीवियस ईयर तो लगाने पड़ेंगे। उसके बाद एक मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उनका सुबह लगाओ, और जो आरपीएफ एसआई वाले जो बच्चे, मतलब दोनों एग्जाम जो फार्म तो भाई सभी लोगों ने सभी भरे होंगे, तो ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई दोनों का
एक शाम को लगाओ। 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाओ। 1 महीना बचा हुआ है हमारे पास, 1.5 महीने में हमें 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाने। इससे आपका क्या होगा, भले ही जीएस नहीं होगी, जीएस आप पढ़ते रहिए, मैथ और रीजनिंग इन दो में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा इसी मॉक टेस्ट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रखे हैं पहले से। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई नहीं, मतलब हमने अभी नई नई तैयारी की है तो उसके लिए इतना ईजी नहीं होगा ये सब चीज़, उसके लिए थोड़ा पीछे रहेगा अभी, क्योंकि 1.5 महीने में आप क्या ही पढ़ लोगे, ना तो जीएस कवर कर पाओगे, ना तो आप रीजनिंग कवर कर पाओगे, ना तो आप मैथ कवर कर पाओगे। तो आपको एक ही तो कवर करके लेके चलनी ही पड़ेगी। तो इससे बढ़िया मतलब जो अभी से शुरू कर रहा है पढ़ाई उसके लिए तो है नहीं। जितने बच्चे की सीरियस हो रखा था पहले से 3-4 महीने से, और 3-4 महीने से कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है, वो 100% स्ट्रेटेजी काम करेगी। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जय हिंद।